हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो सभी बच्चों को क्लास में एंड तक बने रहना है। और जो हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की लगातार क्लासेस चल रही हैं। और एक बार हमने पूरा सिलेबस कर रखा है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं वहां पर छोड़ा गया है। 1 से लेकर 19 चैप्टर आपके लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो वहां पर एक तरफ से क्लासेस सारी मिल जाएंगी, चाहे लैंग्वेज वाला सेक्शन हुआ, चाहे आपका मैथ्स वाला सेक्शन हुआ, चाहे आपका मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन हुआ। ये चैनल एक ऐसा चैनल है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक सेक्शन, हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर आपके लिए यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। एक बार चेक करिएगा प्ले सेक्शन में, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारी प्लेस आपके लिए मिल जाएंगी। वहीं से अगर आपने पढ़ लिया सिलेक्शन, वहां से भी आपका नहीं रोक सकता कोई भी। और अगर आप ये दिख रहा है आपके लिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप ये नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोनों का आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए कोई भी पीडीएफ, किसी भी तरह की कोई भी अपडेट रहता है क्लास से रिलेटेड, यहीं पर ही इन्फॉर्म किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। ये अशोका बैच। अब ये बैच की बारे में बताना चाहूंगा मैं। अशोका जो बैच है, इसके 2 बैच हमने अनाउंस किए थे, अशोका जेएनबी बैच, एक अशोका जेएनबी स्पेशल बैच। अशोका जेएनबी बैच आपका 1200 रुपए में है। अशोका जेएनबी बैच, अशोका जेएनबी बैच ये आपका 1200 रुपए में है। मैं ये बैच के बारे में आपको इसलिए बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार अभी जल्दी में ही आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, इससे पहले नहीं पढ़ा है आपने, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो दो बैच है ये आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके लिए एक तरफ से इस चीजों को कवर कराया जा रहा है, बेसिक से बेसिक चीज को समझाया जा रहा है, हर चैप्टर का बेस आपको लिए बताया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने दे रखा है, 1200 रुपए और 2000 रुपए। 1200 की बात करें तो 1200 में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी और इसमें 6 टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो बैच है आपका 1200 वाला, ये बेटा आपका 2 महीने तक चलेगा, जब से आप ज्वाइन करेंगे, और ये आपका 2 महीने तक चलेगा। ठीक है, और चल भी रहा है। और जितने भी आपकी क्लास हो चुकी है उसका वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और उसके बाद में वहीं से आपके लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप आज से ही ज्वाइन करते हैं तो वहीं से आपके लिए लाइव सेशन, लाइव क्लास जो आपके लिए दे दी जाएगी। ठीक है, और ये 2000 रुपए की बात करें तो 2000 रुपए, 800 रुपए अगर आप और खर्च करते हो, 1200 में 800 और जोड़ दो तो 2000 में भाई आपके लिए इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे। कंप्लीट सिलेबस पूरा मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ आपके लिए पूरी मिलेंगी। और इसकी बात करें आपके लिए, इसमें प्रैक्टिस सीट भी मिलेंगी बेटा। प्रैक्टिस सीट, अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, यहाँ पर जो दिया जाएगा, कराया जाएगा 6 बजे वाली क्लास में, उसके अलावा अगर आप लगाना चाहते हो प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीट्स लगाना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए शेयर की जाएंगी। प्रैक्टिस सीट्स आप लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें वीकली डाउट सेशन रहेगा आपका। वीकली डाउट सेशन, कोई भी डाउट रहता है, कोई समस्या है आपकी पूरे सप्ताह की, तो हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर अपना फोटो या क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, और आपका एक क्लास सप्ताह में रहने ही वाली है। ठीक है, और 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जैसे ही आपका एग्जाम आ जाएगा उससे लगभग कुछ दिन पहले आपके लिए ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपने किए तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से बच के आपका नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उन्हें ये जब मिलेगा तो वो बाद में जब कहेंगे तो आपके लिए पता लग जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये आपका 2 महीने तक चलेगा, सॉरी ये आपका एग्जाम तक चलेगा, टिल एग्जाम। ये आपका एग्जाम तक चलने वाला है। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, जो 1200 रुपए वाला है वो आपका 2 महीने तक वैलिडिटी है, और ये वाला जो 2000 का है ये आपका एग्जाम तक चलने वाला है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है इसमें। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट आपके सप्ताह में होते ही होते हैं, हर सप्ताह को हर संडे में टेस्ट होता है, और 20+ आपको टेस्ट इसमें देखने के लिए मिल ही जाएंगे। ठीक है, और क्या लेना चाहोगे भी 2000 रुपए में? यहाँ पर बच्चा 1000 फीस है, 1 महीने की फीस है, और यहाँ पर आपके लिए 2000 रुपए में कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाए। कोई खास ज्यादा नहीं है। सिलेक्शन चाहते हो, आपका लक्ष्य है नवोदय में जाना, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक तरफ से पढ़ना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल कमजोर हो तो बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको सिखाकर मानूंगा। सिखाकर कब रहूंगा? जब आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे उस साइड से, तब मैं आपके लिए सिखा दूंगा। बाकी अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो 2 दिन की डेमो क्लास आपके लिए है। नंबर पर हमें मैसेज या कॉल करिएगा।
आपके लिए डेमो क्लास के लिए ऐड कर लिया जाए ग्रुप में, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आज हमारा है 41। क्वेश्चन 41, आ जाओ बेटा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर क्या आने वाला है, सभी स्टूडेंट को अपना अपना आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए बेटा, एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली। एक जो बस थी सुबह का टाइम था और 10:15 बजे देहरादून के लिए निकलती है, चलती है। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है। ठीक है, इतने बजे चली और उसने क्या किया, यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट का समय ले लिया। तो यहां पर अगर हम आपसे कहें कि 10:15 बजे चली है और उसने 6 घंटा 30 मिनट में यात्रा पूरी की है, तो वह किस टाइम पहुंचेगी। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमें वो टाइम बता दो कि किस टाइम तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपके 4:15 शाम है, 4:30 शाम है और सभी शाम वाले हैं, तो इसमें कंफ्यूजन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सुबह और शाम की बात होती, सुबह वाला ऑप्शन होता, शाम वाला ऑप्शन होता, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, तो यहां पर 16:45 ये इस टाइम शाम को पहुंची होगी। इस टाइम शाम को पहुंची होगी 6 घंटा 30 मिनट यात्रा करने के बाद। क्या आपका ये ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लो। तो आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर आपने गलत कर दिया। नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ है। यहां पर 10 ये जो है आपका जो समय है, ये देखेंगे क्या है, 16:45 है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप जानते हो कि 12 बजे के बाद में आपका क्या बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 इस तरह से बचता है। और इसकी बात करें तो 16:45, अगर मैं बात करूं कि 16:45 को मुझे इस तरह से लिखना है 1 2 3 4 5, मुझे 16:45 तक नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 16:45 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो यहां पर मुझे वो टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम पहुंची। आपकी घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 4:45 शाम को वह पहुंच गई होगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पर ये टाइम आपने देखा होगा 24 बजते हैं, 24 23 22, ये प्लेटफॉर्म वाला टाइम है। और ये जो हमारा नॉर्मली वॉच होती है उस वाला टाइम है। तो यहां पर हमें भाई बस है, कोई ट्रेन नहीं जा रही है, बस जा रही है। तो बस में किस हिसाब से हम टाइम देखेंगे, 1 2 3 4 5, हम 12 के बाद में 1 2 3 4 लगाएंगे। और ये वाला टाइम जो कौन सा है, वो ट्रेन वाला टाइम होता है। प्लेटफॉर्म पर जो आपको देखते होंगे वहां पर लिखा होता है 16 बजकर 17 बजकर 18 बजकर, तो ये वो वाला टाइम है। तो ये बस का टाइम कौन सा होगा, 4:45 शाम को वह पहुंच जाएगी। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट, क्लियर हुआ। और एक बात ध्यान से सुन लो, अशोका बैच वाले बच्चों, जो भी अशोका बैच स्पेशल बैच वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी का टेस्ट है संडे के लिए, तैयारी बरकरार रखें, मेहनत करते रहें। भाई आपका नंबर सभी के अच्छे आने चाहिए, बिल्कुल भी मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए कि सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। जितनी मेहनत आपके लिए कराई जा रही है तो उस अकॉर्डिंग आपके नंबर भी भाई आने चाहिए, मुझे उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। क्वेश्चन ने आपके लिए बर्तन की कैपेसिटी नहीं दी है। देखो लास्ट में क्वेश्चन ने कहा है कि बर्तन की क्षमता बताओ। यदि इस बर्तन को पूरा भरने में 50 लीटर पानी की और आवश्यकता हो तो बर्तन की क्षमता क्या होगी, क्षमता पूछी गई है। तो मैंने आपके लिए बताया था कि अगर आपके लिए टोटल वाला पार्ट पता नहीं होगा तो बर्तन में कितना पानी आ सकता है हमें ये पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें टोटल वाला पार्ट पता होना चाहिए। अब नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हमें मानना पड़ेगा क्या, एक्स। माना वर्तन की क्षमता। अब ये जो हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा ना, ये लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि आपके लिए वहां सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, वहां पर आपको टिक करना है, डायरेक्टली कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स, तो एक्स ठीक है, का 2/3 भरा हुआ है, का मतलब गुणा 2/3 पार्ट भरा हुआ है। ये कैसा है, भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, भरा हुआ आएगा सॉल्व करने के बाद में। तो 2x/3, ये सारी चीजें हमने डिटेल में सबके लिए समझाई हैं, अशोका बैच में भी समझाई हैं, तो दोबारा आई थिंक समझाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करो लगातार। तो ये क्या हो गया, भरा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बर्तन है जो x लीटर उसमें पानी आ सकता है और x लीटर में से 2x/3,
ये क्या है, भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा। एक कोई बर्तन है, एक बर्तन में x लीटर पानी आ सकता है, आ सकता है। तो यहां पर x लीटर में से इतना क्या है बेटा, भरा हुआ है। और खाली वाले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2x/3। तो यहां से आ जाएगा बेटा x/3। ये क्या है, खाली वाला पार्ट है। अब अगर आप देखोगे तो खाली वाला जो पार्ट है आपका क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 50 लीटर। क्वेश्चन ने आपसे ये कह दिया कि हम आपको बता देंगे कि खाली कितना, कितना खाली है। ठीक है, कितना पानी और चाहिए, इसका मतलब वो खाली होगा। कोई भी चीज अगर मान लो वो भरी हुई खाली है, मैं कहूं एक बोतल है आपके पास में, ठीक है, ये बोतल है, मैंने मान ली इस तरह से ये बोतल है, ठीक, ये बोतल है। मैं कहूं कि 1/2 ये खाली है, 1/2 लीटर खाली है, आधा लीटर खाली है। इसका मतलब इसमें पानी कितना डालना पड़ेगा, आधा लीटर पानी डालना पड़ेगा, तभी ये पूरी भर जाएगी। तो वही चीज है यहाँ पर कि 50 लीटर क्या है बेटा, ये खाली है। तो खाली का मतलब क्या है, पानी और चाहिए, इसका मतलब उसे भरना पड़ेगा, और भरना कितना पड़ेगा, 50 लीटर, तो इसका मतलब खाली होगी 50 लीटर। तो यहाँ पर हमने बराबर कर दिया इसके। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 150 लीटर। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कई बार हम लोगों ने किया है, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में भी किया है, और अरिहंत किताब में भी ये है। तो इसलिए आपके लिए डिटेल से अब चीजें नहीं समझाई जाएंगी। जो हमारे साथ में नए बच्चे जुड़े हैं तो प्ले सेक्शन को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपके लिए एक तरफ से पढ़ते हुए आओ और सारी चीजों को कवर कर लो। ये आपका चल रहा है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। आप कहो कि सर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बड़ा पढ़ा, हमने पढ़ा रखा है एक बार पूरा। देखिए, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है, इसका मतलब क्या दे रखा है बेटा, चाल दे रखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 350 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस दे रखी है 350 किलोमीटर। और समय की बात की गई है, समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 350, चाल कितनी है 75। अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ से 25×3 = 75, 25 से कम 25, और 25 चौक 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 14/3 घंटा। अब देख लो क्या आपका ये आंसर आ रहा है, बताओ। तो अगर आप अपने ऑप्शन को चेक करोगे तो इसमें जो समय है बेटा आपका ये नहीं आ रहा है। अब भाई क्या करें, क्या हमारा क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये घंटा दे रखा है, मैं आपसे कहूं कि 2 घंटे आपने पढ़ाई की, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि मैंने 120 मिनट पढ़ाई की। तो एक तरीका है बोलने का, एक लिखने का तरीका है। मैंने उसके लिए बोल दिया 120 मिनट, और आपने बोल दिया कि सर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, बात एक ही है। तो इसी तरह से 14/3 घंटे लिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें घंटे में और मिनट में, तो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले इसको हम एक काम कर लेते हैं, ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहां से आपका आ गया ये 4 से ही 2/3 घंटे। ये भी आपका क्या है, आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि 2 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, और 3 घंटा 40 मिनट। तो देखो, ये एक ऐसा हो सकता है 4 सही 2/3। देखो जो यहां पर नंबर होता है बेटा, ये दिख रहा है आपके लिए 4 सही में, होल में जो नंबर होता है 4 सही 2/3, ये घंटे है। तो ध्यान रखो ये वाला आपका पूरा कंप्लीट होता है, नंबर एक 4 एक पूरा कंप्लीट होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 घंटा और 2/3 घंटे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात तो वही है, अगर 4 2/3 को आप जोड़ोगे तब आपका यही निकल कर आ जाएगा, 4 सही 2/3। तो हमने इसको अलग कर लिया और हमने इसको अलग कर लिया। अभी पूरा क्या था, 4 सही 2/3 पूरा हमारा घंटा था। तो देखो यहां पर, अब ये तो पूरा हमारा घंटा है, देखो 4 घंटा आपका आ रहा है आंसर ऑप्शन में। तो देखो 4 तो आ रहा है, कौन सा, सी वाले में। लेकिन यहां पर 40 मिनट दिए हुए हैं। आपने देखा होगा हम घड़ी में बजते हैं 4:40। तो ये घंटे वाला पार्ट होता है, ये कौन सा होता है, मिनट वाला पार्ट होता है। तो ये तो घंटे वाला बन गया हमारा। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा हमें किसमें,
मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। तो यहां से आ जाएगा बेटा 4 घंटा 40 मिनट। अब बताओ 4 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा। जल्दी से बताएं, किसी की कोई समस्या है, डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से, एक बार जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप करके बता दें। सर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे, नहीं आया तो नो लिख देंगे। जल्दी से भाई इतना काम करो सब स्टूडेंट। मजा आ रहा है तो दिल से लाइक करना तो बनता है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो सभी को लाइक का बटन दबा देना है। अभी फटाफट से लाइक का बटन दबाओ, अपनी अपनी प्रेजेंट लगाओ जल्दी से। इतना काम करेंगे भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन, शेयर तो कर दिया करो भाई दोस्तों के लिए, जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके अपने दोस्तों को बुलाओ भाई, शेयर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए। एक आदमी ने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी। एक आदमी था जिसने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 10 रुपया प्रति दर्जन का मतलब हो गया कि एक जो आपका दर्जन जो कलम है वो 10 रुपए की खरीदी है। तो यहां पर जो क्वेश्चन ने कहा है उतना हम लिख लेते हैं कि एक दर्जन कलम कितने की खरीदी है बेटा, 10 रुपया की। ठीक है, इस हिसाब से खरीदी है, लेकिन उसने खरीदी कितनी है, 2 दर्जन का कलम खरीदी। कितनी, 2 दर्जन। तो एक दर्जन कलम जो है 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, और खरीद कितनी रहा है, 2 दर्जन। कितना हो जाएगा बेटा, 20 रुपया। हो गया, सही है। अब देखो, और वो क्या करता है, 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच देता है। मतलब उसने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सीपी हो गया, मतलब खरीदा हुआ मूल्य हो गया। फिर वो घर आया और उसने क्या किया, एक कलम को 1 रुपए में बेच दिया। एक कलम को 1 रुपए में बेच दिया। तो यहां पर अगर हम यहां पर प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहें तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि यहां पर 2 दर्जन जो है वो खरीद कर ला रहा है 20 रुपए के, लेकिन उसने बेचा किस हिसाब से है, एक कलम को बेचा है 1 रुपए में। तो यहां से अगर मैं आपसे बात कहूं, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि जब तक आपकी जो बेचा हुआ आर्टिकल्स वाला पार्ट है, जो वस्तुएं वाला पार्ट है, वो सेम नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट लॉस को नहीं निकाल सकते। तो यहां पर बेटा आपका दर्जन हो रहा है, यहां पर कलम हो रहा है, तो कैसे हो सकता है, तो हमें दर्जन को कलम में चेंज कर लें। हम यहां से एक चीज देख लेते हैं कि 2 दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती है कोई भी चीजें बेटा, 12 होती है। तो 2 में कितने हो जाएंगे, 24। इसका मतलब वो 2 दर्जन कलम खरीद कर लाया है। इसका मतलब क्या ऐसे मैं लिख सकता हूं, बताओ, कि 2 दर्जन का मतलब हो गया कि वह 24 कलम लाया होगा। बताओ लाया होगा या नहीं लाया होगा, बताओ। अरे मैंने केले वाला आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। मैं कहूं बेटा जाओ 12 केले लेकर आओ, फिर मैं कहूं नहीं, आप एक काम करो, एक दर्जन केले लेकर आओ, तो क्या मैं दोनों तरह से गलत बोल रहा हूं क्या? मैंने एक दर्जन बोला या मैंने बोला 12 केले, तो बात तो क्या एक ही है, बस तरीका बोलने का अलग है। आप दुकान पर जाओगे, ठेले पर जाना, आप कहना कि भैया एक दर्जन केले दे दो, तो फिर कहना फिर वो कहे, वो देगा आपके लिए 12 केले देगा। कितने देगा, 12 केले। तो वही चीज यहां पर है, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, 2 में कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। अब हमने कलम में क्यों चेंज कर लिया बेटा, हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस आप जब ही निकाल सकते हो जब आपका आर्टिकल्स वाला पार्ट सेम होगा, वस्तुओं वाला पार्ट सेम होगा। तो यहाँ पर कलम है तो यहाँ पर भी कलम होनी चाहिए। आप कहो कि एक कलम 1 रुपए की है तो 2 दर्जन केले जो है वो 20 रुपए के, यहाँ से निकल जाए, नहीं निकल सकता है बेटा। यहाँ से अब निकालेंगे कि 24 कलम, तो यहाँ पर देखो 24 कलम उसने खरीदे हैं, जितने खरीदे हैं उतने ही बेचेगा। एक कलम 1 रुपए का क्या कर रहा है बेटा, वो खरीद रहा है, तो 24 कितने के खरीदे बेचेगा, इतने के। ठीक है, एक कलम 1 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो वो कितने लाया है खरीद कर, कलम 24 लाया है, तो 24 कलम कितने के बेच रहेगा, 24 रुपए के बेच रहा है। अब यहां पर देख लो कि उसने जो 24 कलम है, 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 24 कलम, और 24 कलम कितने के बेटा उसने खरीदे थे, 20 रुपए के, और 24 कलम कितने के बेच दिए, 24 रुपए के। तो यहां से कितने का हो रहा है, 4 रुपए का उसे लाभ हो रहा है। हो गया आंसर, देखो आंसर देखो कितना हो रहा है बेटा, डी वाला। बताओ, है आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस लगता है कि आप लोगों के लिए अरे बहुत कुछ है क्वेश्चन में, बस समझना है आप लोगों के लिए। चलो
आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 45। बस कुछ नहीं है, जितना आपने खरीदी है चीज उतनी ही आपको बेचनी पड़ेगी, बस हो गया काम, फिर आसानी से निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 अगर आप देखोगे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के लिए लास्ट में, ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 45। अभी कोई भी नहीं देगा, ये लास्ट में आपका 45 मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा आंसर दे रहा है। ये आपका जब क्लास ऑफ हो जाएगी तो सभी को इसका आंसर देना है, होमवर्क में आपका ये आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 पर। देखो 46 की अगर मैं बात करूं तो देखो सामने आपके सामने ग्राफ में क्वेश्चन दे रखा है, उपरयुक्त आलेख के अनुसार 5वें वर्ष में बच्चे की ऊंचाई क्या थी। तो ग्राफ में अगर आप वहां पर देखोगे तो ग्राफ में आप देख रहे होगे क्या कि उम्र वाला जो पार्ट है वो नीचे दे रखा है, और ऊंचाई वाला जो पार्ट है वो आपका इधर दे रखा है, और उम्र वाला नीचे वाला पार्ट दे रखा है। तो ये ग्राफ में शो किया गया है उम्र के लिए और ऊंचाई के लिए। तो क्वेश्चन ने कहा है कि 5वें वर्ष बच्चे की ऊंचाई क्या थी। जो जब 5 साल का था तो उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो यहां पर जाओ, इस तरह से बना हुआ होगा ग्राफ, देखो तो 5 यहां पर है, ठीक है। और पूछा गया है इस तरह ये बनते हुए गए हैं, ये हाइट है। पहले वर्ष में कितनी थी, दूसरे में कितनी थी, तीसरे में कितनी थी, चौथे में कितनी थी, 5वें में कितनी थी, इस तरह से ये आपकी हाइट दे रखी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कितने सेंटीमीटर वह ऊंचा था। तो यहाँ पर देखोगे आपका जो 5 वाला है, 5 वर्ष की उम्र में बेटा था 95। देखो 95 पर पहुंच रहा होगा कोई, देखो इस तरह से होगा, यहाँ पर ये 90 होगा और 95 पर यहाँ पर पहुंच रहा होगा। तो कितना था बेटा, 95 सेंटीमीटर उसकी उस बच्चे की ऊंचाई थी। तो इसे कर लेना, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ग्राफ को देखना है, और ग्राफ सब कुछ अपने आप बता रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। अरे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो 17 को इस संख्या से गुणा करनी है, तो कैसे करोगे, आसान है बहुत, कर दो 17 एकम 17, 17 एकम 17, ये तो बहुत आसान था, सभी बच्चे कर लेंगे। आंसर सभी का आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी वाला बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। 48 पर आ जाओ। देखिए ये भी बहुत आसान है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी होमवर्क में है, बेटा करके बताना। अब ये मत कहना कि सर बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन करा रहे हो, बेटा यही क्वेश्चन आते हैं आपके। मिक्सअप होगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में से आपका इजी मॉडरेट डिफिकल्ट हर तरह क्वेश्चन मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल दिमाग की हिला देंगे, आपका घुमा देंगे दिमाग के लिए, और कुछ ऐसे होंगे हलवा, जैसे हमने यहाँ पर जीभ पर रखा और सीधे अंदर चला जाता है, चबाने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और कुछ क्वेश्चन आपको इतना परेशान करेंगे, कहोगे ये कहाँ से आ गए। तो हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपका आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखो। इसका होमवर्क में है, आंसर देना है सभी के लिए। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए, सभी के लिए आंसर देना है। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 48 पर, सॉरी 49 पर। 49 देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो 2 संख्याएं कोई होंगी, कोई 2 संख्याएं होंगी, उसके गुणनफल दे रखा है 5/4। कोई 2 संख्याएं होंगी, उसकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है, 5/4। कहा गया है कि एक संख्या 5/6 है, तो एक संख्या हमने मान ली 5/6, तो ये दूसरी संख्या बताओ। तो ये संख्या मान लेते हैं कि सेकंड संख्या, ठीक है। उसने पहली संख्या दे दी है और सेकंड संख्या आपसे पूछी गई है। तो आपको देखोगे यहाँ पर 3 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या। अगर देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिए 4 गुणा 2 बराबर कितना गया 8। तो एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट है, पार्ट 3 ही है। तो इसने इस बार ऐसे अगर क्वेश्चन है आए आपके सामने, तो उसने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस एक पार्ट को गायब कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि 4 गुणा 2 क्या होगा, तो ये वाला पार्ट ने गायब कर दिया। अब मान लो ये वाला पार्ट दे दिया तो ये वाला पार्ट गायब कर दिया। तो कहे कि 4 और यहाँ पर कोई संख्या है, इसकी हम गुणा करते हैं तो 8 आता है, तो ये वाला पार्ट बताओ, तो ये गायब कर दिया। कभी कभी आपका ये वाला पार्ट गायब कर देगा। तो ये चीजें हैं, जो पार्ट आपका गायब कर रहा है उसको आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि सेकंड संख्या है, यहाँ पर सेकंड लिख लिया हमने, तो सेकंड, और जिसकी वैल्यू निकालनी वो यहीं पे रहेगा, बाकी जो पार्ट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, और ये भाग में पहुंच जाएगा, उल्टा कर देंगे गुणा में करने के बाद। 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो यहाँ से 3/2 क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड संख्या आ जाएगी। तो आसान क्वेश्चन था, सेकंड संख्या आ गई बेटा 3/2 निकल कर आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 बताओ। अब बताओ, ये क्वेश्चन मैं आई थिंक पहली या दूसरी बार ही करा रहा हूं, शायद तो मैंने एक बार और कराया है इस तरह का क्वेश्चन, और बताएंगे। मैंने इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी, एक पकड़ने का तरीका बताया था कि कहां से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 रुपया, 5.25 रुपया तथा 6.75 रुपया के कुछ संतरे खरीदे, एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या होगी। देखो यहां पर सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं जो रुपए हैं। 3 रुपया, 5.25 रुपया और 6.75 रुपया। तो ये रुपया दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या होगी, मैक्सिमम प्राइस क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम रेट क्या होगा, तो ये आपसे पूछा गया। तो जहां पर आ जाए मैक्सिमम की बात, जहां पर आपकी अधिकतम की बात आ जाए, तो एक बात आपको याद आ रही होगी, लासा मासा चैप्टर हमने पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ वाला, अधिकतम न्यूनतम। तो जहां पर न्यूनतम आ रहा था तो वहां पर हम बहुत जल्द ही लासा निकाल देते थे, और जहां पर अधिकतम आता था वहां पर हम बहुत जल्दी मासा निकाल देते थे। तो इसी तरह से इसमें है लासा और मासा। ठीक है, यहां पर ठीक है। अब देखो यहां पर कि बात ये आती है कि यहां पर हम भाई निकाले तो निकाले कैसे मासा। सर अब तक हमने सिंपल नंबर का मासा निकाला है, सर ये डेसिमल नंबर में दे रखा है, एक सिंपल नंबर में दे रखा है, सर कैसे करें। तो एक काम कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है, हम इनके लिए रुपए हैं, इनको पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो इसकी 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा। इसकी करेंगे तो 5 2 5 0 हो जाएगा, ये पैसा हो जाएगा। इसकी करेंगे तो 6 7 5 0 ये पैसा हो जाएगा। तो ये सब पैसे में हो गए, तो 300 पैसा, 525 पैसा और 675 पैसा। अब देखो निकाल लो इसका, अब तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 5, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो 225 से भाग करेंगे बेटा हम 300 के लिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25, 75। ठीक है, 75 से इसको भाग करेंगे, ये सब बच्चों का ही हो पाता होगा, तो 9 चला जाएगा। है आसान क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया बेटा आपका एचसीएफ हो गया। कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें हैं हमने कर रखी हैं, चैप्टर वाइज सारी चीजों को कर रखा है। ठीक है, बताइए जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक क्लियर हो किसी के, किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से एक बार हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, पूछ सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। और आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अभी रुको 1 मिनट के लिए। आप सभी बच्चों के लिए क्या करना है, आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें से 2 आपके होमवर्क में है, उसका लास्ट में अभी नहीं क्लास ऑफ हो जाएगी तो कमेंट सेक्शन बन के आएगा, उसके नीचे सभी के लिए कमेंट सेक्शन में अपना जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं वो आपके लिए बताना है, और होमवर्क में दिए गए हैं वो भी आप सभी के लिए बताना है। मैं चेक करूंगा अभी थोड़ी देर में, देखता हूं कौन कौन बच्चा आंसर देगा, उसका कल नाम, उस बच्चे का नाम कल को लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक आपने नए हो, नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बटन दबा दो सब्सक्राइब वाला, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उन्हें बताइएगा। बीएम जेएमडी क्लासेस पर आपकी प्रॉपर तरीके क्लास चल रही है, सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, एक तरफ से हर चैप्टर में आपके लिए सारे क्वेश्चन जो भी आप चाहते हो हर तरह के क्वेश्चन रखे हुए मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां से आप सारी क्लास को देख सकते हैं, चाहे मेंटल एबिलिटी हुआ, चाहे लैंग्वेज वाला सेक्शन हुआ, चाहे मैथ्स वाला सेक्शन, हर सेक्शन को कवर कराया गया है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस सेट भी मैंने 15 लगभग करा दिए हैं, देखो भाई मजा ले लो। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दिख रहा है आपके लिए अशोका बैच, ज्वाइन नहीं किया है कर लो, एक तरफ से पढ़ना चाहते हो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक ही तरीका है, इस बैच को ज्वाइन कर लो, एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है, छोटी सी छोटी समझ रहे हो,
मतलब छोटी-छोटी चीज़ को समझाया जा रहा है, बेसिक से समझाया जा रहा है और इसे परचेज़ करते हो तो एक 1200 का है, एक 2000 का है। 1200 में क्या रहने वाला है, 2000 में क्या रहने वाला है, इस नंबर पे हमें कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा और आपके लिए जॉइन कर लिया जाएगा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी सभी के लिए और सभी बच्चे पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें मेहनत से। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम शाम को 7 बजे के टाइम पर इसी क्लास के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।